हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स हीरोज क्लासेस। तो कंटिन्यू कर रहे हैं टॉपिक के साथ। क्लास 11th के माइक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। बहुत ज़्यादा सिंपल टॉपिक है, ध्यान से देखना वीडियोस को और फटाफट से इस टॉपिक को क्या कर लो, लर्न कर लो। वीडियो देखने के बाद आपको क्या करना चाहिए, लर्न करना चाहिए। सर जब तक आप लोग लर्न नहीं करोगे ना, तो मैं कितना अच्छा पढ़ा लूँ, आप लोग कितने अच्छे से वीडियोज़ वगैरह देख लो, कुछ नहीं हो पाएगा। तो अच्छे से आप लोगों को क्या करना है, लर्न करना है, शैतानी नहीं करनी। और पीछे पहले ऊपर आई बटन को क्लिक करके पीछे के सारे लेक्चर्स को देख लेना, फिर इस वाले लेक्चर को आप लोग क्या करना, कंटिन्यू करना। तुम लोग छोटे बच्चे हो, है ना, छोटे बहन भाई हो तुम लोग मेरे, तो बातों को जो है ना ध्यान से तुम लोग समझा करो, है ना। अगर आप लोग देखो वीडियो देख लोगे, उसके बाद एक जो इंटेलिजेंट बच्चा होता है ना, वो क्या करता है, मेरी बात को मान के वो एक बार लर्न कर लेगा। मान लो आपने 10 मिनट्स की या 15 मिनट्स की आपने वीडियो देखी, बच्चों 15 मिनट्स की वीडियो के अंदर जो मैं समझा रहा हूँ उसको लर्न करने में हार्डली 20 मिनट से 30 मिनट्स और लगते हैं। तो डेली अगर आपने डिसाइड करा है कि सर हमको 40-45 मिनट्स या 1 आवर किसको देना है, इकोनॉमिक्स को देना है, तो 2 वीडियोस देख लिया करो 15-15 मिनट की। उसके बाद आधा घंटा उसको क्या कर लिया करो, लर्न कर लिया करो, ठीक है। चलो आज एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये वाला टॉपिक उसी बच्चे को समझ में आएगा जिसने पीछे के सारे लेक्चर्स देख रखे हैं। व्हाट इज एमआरटी? एमआरटी इज द रेशो ऑफ द यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी सेक्रीफाइस। सर ये रेशो किसका है? सर जो हमने कमोडिटी सेक्रीफाइस करी है, जो हमने कमोडिटी सेक्रीफाइस करी है टू गेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी। तो लास्ट क्लास का अगर हम लोग एग्जांपल लें तो बच्चों हमने किसको सेक्रीफाइस करा था? बच्चों यहाँ पर अगर आप रेशो की बात करो तो ऊपर पहले क्या आता है, सेक्रीफाइस। कुछ पहले आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा कुछ गेन करने के लिए। तो आज आपको पहले मेहनत करनी पड़ेगी, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि आपकी फ्यूचर की लाइफ अच्छी हो जाए। ऐसे ही आपको पहले सेक्रीफाइस करना है। तो सेक्रीफाइस हम क्या कर रहे थे सर? गन्स। क्या कर रहे थे? सेक्रीफाइस गन। और गेन क्या कर रहे थे हम लोग? बटर। लास्ट वाले एग्जांपल की अगर हम बात करें तो व्हाट इज एमआरटी? एमआरटी इज यूनिट सेक्रीफाइस अपॉन में यूनिट गेन्ड। ठीक है सर, इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आई। तो एमआरटी देखो, सेक्रीफाइस अपॉन क्या करना है, गेन। तो बच्चों देखो ध्यान से, हमने कितना 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 सेक्रीफाइस करा है गन? सर 21 से किस पर आ गए, 20 पर आ गए। तो कितना सेक्रीफाइस करा? एक, है ना। कितना सेक्रीफाइस करा सर? एक। फिर बटर कितना गेन करा है? सर बटर भी एक ही गेन करा। फिर दूसरा देखो, सेक्रीफाइस कितना करा? 2। बटर कितना गेन करा है? 1 से कितना हो गया, बटर अपना 2 हो गया, 1 गेन करा। फिर हमने सेक्रीफाइस कितना करा? 3। बटर कितना गेन हुआ? 1। फिर कितना सेक्रीफाइस करा? 4। बटर कितना गेन हुआ? 1। फिर कितना सेक्रीफाइस करा? 6। नहीं, फिर कितना सेक्रीफाइस करा? 5, सॉरी 5 सेक्रीफाइस करा। बटर कितना करा? 1। और यहाँ पे 6 सेक्रीफाइस करा, बटर कितना करा? 1 गेन। तो ये क्या हो गया, सेक्रीफाइस अपॉन गेन। दिस इज नोन एज एमआरटी। तो छोटी सी डिफिनेशन आ जाती है, डिफाइन एमआरटी आप लोग एक्सप्लेन कर दोगे। फिर बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट एक आपका क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपीएफ या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपीसी। बच्चों इसका क्वेश्चन आएगा 100%। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि सर पीपीसी तो नीचे आता है, पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड्स, पीपीसी तो नीचे आता है। तो सर लास्ट क्लास में हमने फिगर बनाई थी, देखो ऊपर से नीचे आता है, नीचे आता है, नीचे। और कैसे जा रहा है ये? लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है। देख रहे हो कैसे कैसे धीरे धीरे राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो इट मूव्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये कौन सा शेप्ड होता है? पीपीएफ इज कॉन्केव शेप। ये इस वाली शेप को क्या बोलते हैं? कॉन्केव शेप। आपकी जो कॉन्वेक्स शेप होती थी वो कैसी होती थी? कुछ ऐसी, कॉन्वेक्स शेप। ये कौन सी शेप है? कॉन्केव शेप, है ना। साइंस में आप लोगों ने पढ़ा था, मिरर्स वाला टॉपिक था। कौन सा? लाइट वाला टॉपिक था। कॉन्वेक्स और कॉन्केव क्या होता है? PPF slopes downwards. PPF slopes downward. One of more goods can be produced only by taking resources away from the production of another good. भैया ये डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों कर रहा है? क्योंकि अगर आपको कोई एक गुड ज्यादा बनाना है, तो जैसे अगर आपको बटर ज्यादा बनाना है तो दूसरी जो कमोडिटी है गन, भैया उसको तो आपको सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। तो इसकी डाउनवर्ड स्लोपिंग, ये जो डाउनवर्ड है सर, इसका रीजन क्या है? सर इसका रीजन है कि अगर आप एक गुड ज्यादा बनाते हो तो दूसरा गुड कम बनेगा। वन गुड प्रोडक्शन हैज टू बी रिड्यूस टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ अनदर। एक गुड्स की प्रोडक्शन को कम करना पड़ेगा दूसरे को ज्यादा बनाने के लिए। पीपीएफ स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट से किसकी तरफ जाता है? राइटवर्ड जाता है। पीपीएफ इज कॉन्केव शेप्ड। तो सबसे पहले इसका रीजन क्यों है सर ये कॉन्केव शेप? बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग एमआरटी। एमआरटी धीरे धीरे क्या कर रहा है? इंक्रीज। मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ वन कमोडिटी आर सेक्रीफाइस टू गेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी। तो सेक्रीफाइस देख रहे हो ना बच्चों, एमआरटी में सेक्रीफाइस धीरे धीरे क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। ये सेक्रीफाइस वाली लाइन है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। सर इंक्रीज 1 2 3 4 5 6। तो इस वजह से इसकी शेप कैसी होती है सर? कॉन्केव शेप्ड होती है। एमआरटी इंक्रीजेज एज नो रिसोर्सेज इज इक्वली एफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ ऑल गुड। एमआरटी क्यों इंक्रीज होता है? बिकॉज सर हर एक बंदा सारे काम अच्छे से तो नहीं कर सकता ना। अगर कोई एक बंदा गन बनाने में स्पेशलाइज्ड है तो वो बटर अच्छे से नहीं बना पाएगा, उसकी एफिशिएंसी बटर बनाने में क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो वो जितने अच्छे से
गन्स को बना पा रहा था, तो गन का सेक्रीफाइस तो ज्यादा होगा और जो बटर का जो गेन होगा, जो वो बटर की प्रोडक्शन कर पाएगा वो कम होगी। ठीक है, वेदर इकोनॉमी विल ऑलवेज ऑपरेट ऑन पीपीएफ, क्या इकोनॉमी हमेशा पीपीएफ पे ऑपरेट करती है क्या? अब देखो बच्चों ध्यान से सुनो, ये आपका कौन सा कर्व हो गया? पीपीसी कर्व हो गया। ठीक है, मेरी राइटिंग थोड़ी ज्यादा सुंदर है, हमेशा मेरे को ए ग्रेड मिलता था, तो इसलिए ध्यान से समझा करो बस। तो एक वाई एक्सेस हो गया, एक एक्सेस हो गया, ये पीपीसी कर्व हो गया। अब इसके ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स थे, ए बी सी डी, ए बी सी और डी, मान लो पॉइंट हो गए ए बी सी डी। अब बच्चों ये सारे पॉइंट्स तो अचीवेबल है, इस पे आप लोग क्या कर सकते हो? अचीव कर सकते हो, इतनी आप लोग प्रोडक्शन कर सकते हो। पॉइंट ए बी सी डी, इतनी हमारे पास टेक्नोलॉजी, हम इस पॉइंट को अचीव कर सकते हैं। अब मान लो यहाँ पे पॉइंट है एच, क्या हम इतनी प्रोडक्शन कर सकते हैं? सर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते सर? बिकॉज हमारे पास जो रिसोर्सेज है, टेक्नोलॉजी है, वो कैसी है? लिमिटेड। और ये पॉइंट कैसा है? अनअटेनेबल या फिर इम्पॉसिबल टू अचीव। सर ये कब होगा, कब हम इसको अचीव कर सकते हैं? अगर हम अपनी टेक्नोलॉजी को बढ़ा दे या रिसोर्सेज को बढ़ा दे। लेकिन सर हमने अजम्पशन में क्या पढ़ा था? ना तो टेक्नोलॉजी में चेंज आएगा, ना रिसोर्सेज के अंदर हम लोग चेंज लेकर आने वाले। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या रहेगा? अनअटेनेबल, इसको आप अचीव नहीं कर सकते। कर सकते हो लेकिन टेक्नोलॉजी बढ़ानी पड़ेगी, रिसोर्सेज बढ़ाने पड़ेंगे, और एजम्पशन क्या बोलता है? हम वो बढ़ाने नहीं वाले। तो मैक्सिमम हम कितना प्रोडक्शन कर सकते हैं सर? जैसे ए बी सी डी, पीपीसी कर्व के ऊपर आप जितने भी पॉइंट्स है उसके ऊपर आप क्या कर सकते हो? प्रोडक्शन। मान लो एक पॉइंट है नीचे अंदर पीपीसी के नीचे जी, ये कैसा पॉइंट है सर? दिस इज अंडर यूटिलाइज्ड। ये कैसा पॉइंट है? अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। सर आपने रिसोर्सेज को अच्छे से यूज नहीं करा, आप ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते थे लेकिन आप कम प्रोडक्शन कर रहे हो, आप रिसोर्सेज को क्या कर रहे हो? वेस्ट कर रहे हो। तो देखो क्या लिखा हुआ है, पीपीएफ डू नॉट शो द पॉइंट एट विच इकोनॉमी विल एक्चुअली ऑपरेट। अभी ए बी सी डी पॉइंट वो पॉइंट नहीं है कि सर इकोनॉमी इसके ऊपर ऑपरेट हो रही है। इट ओनली शोज द मैक्सिमम अवेलेबल पॉसिबिलिटीज। पीपीएफ कर्व आपको सिर्फ क्या दिखाता है? पॉसिबिलिटी दिखाता है कि आप लोग कितना प्रोड्यूस कर सकते हो। एग्जैक्ट पॉइंट किसके ऊपर डिपेंड करेगी? कि आप अपने रिसोर्सेज को कितने अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो। इकोनॉमी विल ऑपरेट ऑन पीपीएफ ओनली इफ रिसोर्सेज आर फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड। तो सर आप पॉइंट ए के ऊपर काम करोगे, बी पे काम करोगे, सी पे काम करोगे, डी पे पॉइंट काम करोगे, मतलब कर्व के ऊपर काम करोगे जब आपने रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज करोगे, जब आपके रिसोर्सेज फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड होंगे। इकोनॉमी विल ऑपरेट एट एनी पॉइंट इनसाइड पीपीएफ। सर आपका ये जो पॉइंट है जी, ये अंदर कब काम करोगे सर? ये जी वाले पॉइंट पे, जब रिसोर्सेज को आपने अच्छे से यूटिलाइज ही नहीं कर रखा। आपके जितने भी वर्कर्स है पूरे दिन आके चाय कॉफी पीते रहते हैं, वॉशरूम में बैठते टंकी खाली करते हैं, तो भैया यहाँ पे तो पॉइंट क्या हो जाएगा? इनसाइड पीपीएफ। इकोनॉमी कैन नॉट ऑपरेट एट एनी पॉइंट आउटसाइड पीपीएफ। भैया पीपीएफ के बाहर कोई पॉइंट नहीं हो सकता, क्योंकि ये कैसा है? अनअटेनेबल विद द अवेलेबल प्रोडक्टिव कैपेसिटी। आज आपके पास जितनी भी मशीन है, टेक्नोलॉजी है, रिसोर्सेज है, उससे तो आप इस वाले पॉइंट पे कभी भी पहुंच नहीं सकते, एच पे पहुंच नहीं सकते। ठीक है, इकोनॉमी कैन ईदर ऑपरेट ऑन पीपीएफ, या तो हम पीपीएफ के ऊपर ऑपरेट कर सकते हैं या फिर पीपीएफ के अंदर ऑपरेट कर सकते हैं। ऐसे कॉम्बिनेशंस क्या होता है? अटेनेबल, इसको हम अचीव कर सकते हैं। जैसे ए बी सी डी, इस पे ऊपर हम काम कर सकते हैं, इतना हम अचीव कर सकते हैं। जी तो क्या है? ये तो लापरवाही है कि भाई आप तो प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे, तो जी भी हम अचीव कर सकते हैं। लेकिन इकोनॉमी कभी भी कैन नॉट ऑपरेट आउटसाइड पीपीएफ। पीपीएफ के बाहर आप लोग नहीं निकल सकते, बिकॉज ये कैसे कॉम्बिनेशंस है? अनअटेनेबल, इम्पॉसिबल, नॉट अचीवेबल। ठीक है, बिकॉज टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज क्या है सर? कांस्टेंट है। टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज को वैसे जब आप इंक्रीज कर जाओगे तो इम्पॉसिबल चीजें को भी आप क्या कर सकते हो? अचीव कर सकते हो। तो बच्चों ये था आपका एक छोटा सा टॉपिक एमआरटी। आई होप आप लोग समझे। इसका फॉर्मूला क्या होता है? एमआरटी सर सेक्रीफाइस अपॉन में गेन, सेक्रीफाइस अपॉन में गेन, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एमआरटी। फिर हमने पढ़ा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपीएफ। तो पीपीएफ स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, पीपीएफ स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बिकॉज सर efficiency of the factors of production decreases when it is transferred from production of one good to the another। सर एफिशिएंसी कम हो जाती है अगर आप बोलोगे कि भाई तू गन्स ना बना के क्या बना ले? बटर बना ले। और पीपीएफ कॉनकेव शेप्ड है बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग एमआरटी। ठीक है, बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग एमआरटी। और पीपीएफ स्लोप्स डाउनवर्ड क्यों है? बिकॉज अगर एक गुड ज्यादा बनाओगे तो दूसरे गुड को तो आपको कम बनाना ही पड़ेगा, दूसरे गुड को तो आपको कम बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, इतनी सी बात आप लोग समझे? यस सर बोलो जल्दी से। वीडियो अच्छी लग रही है तो क्या करनी है? वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, अच्छी अच्छी चीजें शेयर करा करो। रील्स और मीम्स तो बहुत जल्दी शेयर कर देते हो, सर का कंटेंट शेयर करो ताकि जब भी एग्जाम्स आए आपकी फटाफट से तैयारी हो रखी। ठीक है, चलो।
चलो बच्चों, अब एक लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं। इस टॉपिक का एक लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, शिफ्ट इन पीपीसी या फिर रोटेशन ऑफ पीपीसी। ठीक है, शिफ्ट इन पीपीसी या फिर रोटेशन ऑफ पीपीसी या पीपीएफ भी आप लोग इस चीज को बोल सकते हो। अब सर ये क्या होता है, देखो ध्यान से। अगर हमारी टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती है, सर वैसे तो हमने एजम्पशन में पढ़ा था कि टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन मान लो अगर टेक्नोलॉजी में चेंज आता है, सर टेक्नोलॉजी जो है ना गन्स की भी अच्छी हो गई और टेक्नोलॉजी बटर की भी अच्छी हो गई, तो मान लो पहले आप ऐसा पीपीसी बना रहे थे, ऐसा आपका क्या था बच्चों, पीपीसी था। सर ये कैसा वाहिद साथ कैसा बनाया सर आपने, कुछ तो बनाओ। तो मान लो ऐसा था आपका पीपीसी। अब आपकी दोनों टेक्नोलॉजी इंप्रूव कर गई, तो आपकी जो प्रोडक्शन है वो भी क्या हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी। मान लो पहले आप इतनी प्रोडक्शन करते थे गन्स की और इतनी प्रोडक्शन होती थी किसकी, बटर की। ठीक है, किसकी प्रोडक्शन होती थी, बटर की। ये प्रोडक्शन है बटर की। अब आपका ये दोनों इंक्रीज हो जाएगा, प्रोडक्शन दोनों ही चीज ज्यादा बनेगी। सर गन्स की भी टेक्नोलॉजी अच्छी हो गई तो गन भी ज्यादा बनेगी। तो मान लो एक P1 हो गया और ये क्या हो गया, P1 हो गया। दोनों की प्रोडक्शन क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। इसको बोलते हैं राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ पीपीसी या फिर पीपीएफ। दिस इज नोन एज राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ पीपीएफ। तो व्हेन देयर इज एडवांसमेंट और अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी बढ़ती है और ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज इन रिस्पेक्ट ऑफ बोथ द गुड्स। तो बोथ गुड्स के अंदर टेक्नोलॉजी, दोनों गुड्स की, चाहे गन्स ले लो चाहे बटर ले लो, दोनों की टेक्नोलॉजी अच्छी हो गई तो बच्चों प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी, गन्स की भी और बटर की भी। और ये राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। कैसे शिफ्ट हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे फिगर देख लो तो आप राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। एक नया प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व आपका तैयार हो जाएगा। लेकिन सर इनकी टेक्नोलॉजी अगर डिग्रेड कर गई या टेक्नोलॉजी इनकी डिक्रीज हो गई तो ये कैसा शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्टवर्ड। पहले आप कहाँ पे लाई करते थे, इतनी आप लोग प्रोडक्शन करते थे। अब सर आपकी प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, आपकी प्रोडक्शन कम हो जाएगी। तो पीपीएफ विल शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट व्हेन देयर इज टेक्नोलॉजिकल डिग्रेडेशन और डिक्रीज इन रिसोर्सेज। तो आपके रिसोर्सेज कम हो गए तो लेफ्टवर्ड आपका शिफ्ट हो जाएगा। बात करते हैं रोटेशन ऑफ पीपीएफ। रोटेशन क्या होता है सर पीपीएफ का। अब देखो ध्यान से, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, कुछ नहीं है रोटेशन के अंदर भी। मान लो ये आपका पहले पीपीसी कर्व था। अब मान लो टेक्नोलॉजी सिर्फ उसकी अच्छी हुई है, टेक्नोलॉजी सिर्फ अच्छी हुई, यहाँ पर है गन और यहाँ पर है बटर। सिर्फ किसकी टेक्नोलॉजी अच्छी हुई है, बटर की टेक्नोलॉजी अच्छी हुई है। इसकी टेक्नोलॉजी बढ़ी है और इसकी टेक्नोलॉजी एज इट इज है, तो ये तो शिफ्ट नहीं होगा, ये तो शिफ्ट नहीं होगा। सिर्फ कौन सा शिफ्ट होएगा, नया नया कौन सा बनेगा भैया, सिर्फ राइटवर्ड किस शिफ्ट किस में आएगा, बटर में शिफ्ट आएगा। और मान लो अगर टेक्नोलॉजी सिर्फ अच्छी हुई होती किसकी किसकी सर गन की, तो गन के अंदर क्या होता। तो ध्यान से देखो, पहले एक एक चीज देखते हैं। अगर आपकी ध्यान से देखो बटर की टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो गई तो भैया यहाँ पे जो प्रोडक्शन है गन्स की अच्छी नहीं होगी। टेक्नोलॉजी बटर की अच्छी हुई है तो प्रोडक्शन किसकी बढ़ जाएगी, बटर की बढ़ जाएगी। तो राइटवर्ड शिफ्ट आ जाएगा यहाँ पे पीपीसी का। लेकिन ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसके साथ से ही स्टार्ट हुआ है। ठीक है, सिर्फ इंक्रीमेंट किसके अंदर आ रहा है, बटर की प्रोडक्शन बढ़ रही है। और अगर बटर की प्रोडक्शन कम हो जाए बच्चों, अगर बटर की प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो क्या होगा, तो बच्चों ये ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, ऐसे शिफ्ट हो जाता, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाता। इसको बोलते कैसा शिफ्ट, लेफ्टवर्ड शिफ्ट। अगर बटर इंक्रीज कर जाए या बटर डिक्रीज कर जाए तो ऐसी फिगर बनेगी। और अगर चेंज आएगा गन में, किस में चेंज आया बच्चों, गन में, तो ध्यान से देखना। अब मान लो यहां पर है गन और यहां पर है बटर। टेक्नोलॉजी किसकी अच्छी हो गई है सर, टेक्नोलॉजी बटर की अच्छी हो गई। और टेक्नोलॉजी बटर की नहीं, गन की टेक्नोलॉजी अच्छी हो गई और इसमें टेक्नोलॉजी में नो चेंज, बटर की टेक्नोलॉजी में नो चेंज। तो राइटवर्ड शिफ्ट किस में आएगा सर, गन में क्या मिलेगा आपको, राइटवर्ड शिफ्ट मिलेगा। तो फिगर कैसी बनाओगे आप लोग सर, ये बनेगा यहां से स्टार्ट होके, और तेरी सर जी क्या बना दिया आपने, मजा ही आ गया एकदम से, गजब। ठीक है, तो ये राइटवर्ड शिफ्ट हो गया। और अगर गन की टेक्नोलॉजी कम हो जाएगी, गन की टेक्नोलॉजी अगर कम हो जाएगी तो कैसे शिफ्ट हो जाएगा, यार मेरे से ना फिगर नहीं बनती, लेकिन समझ लो आप मेरी बात। ठीक है, सिर्फ टेक्नोलॉजी किस में चेंज आया सर, गन की टेक्नोलॉजी में चेंज आया, बटर की टेक्नोलॉजी में चेंज नहीं आया। तो भैया ये कैसा शिफ्ट हो गया, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया। गंदा चेंज था, डिग्रेडेड चेंज था, है ना, टेक्नोलॉजी खराब हो गई तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो सुंदर फिगर देखनी है तो यहाँ पे देख लो। अब ये जो फिगर बनी हुई है देखो, एक है राइटवर्ड रोटेशन। कैसी रोटेशन है, राइटवर्ड रोटेशन। ये राइटवर्ड रोटेशन कब होती है, राइटवर्ड रोटेशन कब होगी, जब बटर की टेक्नोलॉजी अच्छी हो जाएगी। तो रोटेशन ऑफ कमोडिटी ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे कोई कमोडिटी है तो व्हेन देयर इज अ टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट और एन इंक्रीज इन रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो बटर की अगर प्रोडक्शन अच्छी हो जाएगी तो पीपीसी के अंदर क्या आ जाएगा सर, रोटेशन आ जाएगा। आई होप अब इतनी सी चीज आप लोग समझ लोगे। और गन्स की अगर देखो अच्छी हो गई तो राइटवर्ड हो जाएगी, गन्स की बेकार हो जाएगी तो लेफ्टवर्ड हो जाएगी। इतनी सी आप लोग चीज समझ के, ठीक है। चलो डी वाला पॉइंट ये क्या है, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये कैसा है,
अनअटेनेबल रिसोर्सेज है, ये इनवर्ड शिफ्ट हो गया, और ये कैसा शिफ्ट हो गया आपका आउटवर्ड शिफ्ट हो गया। ठीक है, ध्यान से देख लेना, कुछ अभी कभी क्वेश्चन आ गया इससे तो आ गया, लेकिन इतना ज्यादा क्वेश्चन इससे पूछा नहीं जाता। तो आपका ये वाला जो चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये क्या हो गया, फिनिश हो गया। मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है, इतने सुंदर आपके लिए नोट्स बना दिए थे। इन नोट्स से बस आप लोग लर्न कर लो और कुछ आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। चलो बाय बाय।